अवाम की अक्सरियत जो है वो मैं आज आपको दावत देता हूँ कि आप किसी दिन ये स्टूडियो से निकले मेरे साथ ज़रा, आप लाहौर की अनारकली में चले जाएँ, गुलबर्ग में चले जाएँ, आप पिंडी आ जाएँ, मैं आपको राजा बाज़ार ले जाऊँगा, आप इस्लामाबाद आ जाएँ, मैं आपको सुपरमार्केट में ले जाऊँगा, कराची कंपनी, पेशावर चलें मेरे साथ, मैं आपको किस्सा ख़ानी बाज़ार ले जाऊँगा, क्वेटा चलें, मैं आपको सरियाब रोड पे ले जाऊँ, कराची में मैं आपको तारक रोड पे ले जाऊँ, कहीं पे चले जाएँ और आप किसी चौक में खड़े हो गए, सड़क पे खड़े हो जाएँ, रैंडम लोगों से बात करनी शुरू कर दें। उनको पूछें, बताएँ जी आप मसले का हल क्या है इस वक़्त पाकिस्तान में जो ये बेयकीनी है और इंस्टेबिलिटी, इसका हल क्या है? लोग कहेंगे जी जल्दी इलेक्शन करा दें, फौरी इलेक्शन करा दें। पब्लिक चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, लेकिन ये जो हमारी एलीट है, जो डिसीजन मेकर्स है, वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अरसा डिले नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कि पब्लिक चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। इसलिए कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जाते-जाते आईएमएफ के साथ जो 9 महीने की एक पैकेज डील की थी, तो मेरी बहुत ज़िम्मेदार जो बड़े-बड़े जो डिप्लोमेट्स हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सारी डील में इन्वॉल्व थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई है। और ये बात सुन के आपको हैरानगी होगी कि बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं, जिन्होंने खामोशी से पाकिस्तान के बिहाफ़ पे ज़मानत दी हुई है कि जी आप बेफ़िक्र हो जाएँ, ये इलेक्शन ज़रूर करवा देंगे। तो उनके लोग भी पाकिस्तान आने शुरू हो गए हैं। खामोशी से उनके जी। डेलीगेशन आने शुरू हो गए हैं। कुछ के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है और वो सारे के सारे जो हैं वो कहते हैं जी कि अंग्रेज़ी में वो कहते हैं वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू दैट द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विदिन नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स। तो ये किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले। ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते, ये फरवरी तक तो उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फरवरी में अगर इलेक्शन करवाएँगे तो वो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। ये क्योंकि असेंबली जो है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसॉल्व किया है। तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक तक होना चाहिए। जो इलेक्शन आपने फरवरी में करवाना है, वो आप नवंबर के फर्स्ट वीक में भी करवा सकते हैं। जो डिलिमिटेशन आप दिसंबर में करने जा रहे हैं, वो आप पहले भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन जो सदर है ना, साहब वाली हाँ जी, तजवीज़ हाँ से जी। इत्तेफाक है 6 अच्छा नवंबर में। मीर साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने डिसीजन मेकर्स की बात की, तो मेरी यहाँ लाहौर में बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मुलाकात हो रही थी, तो वो मैंने उनसे भी ये इलेक्शन ही, क्योंकि आजकल हर जगह पे टॉपिक होता है जैसे आपने फरमाया, तो मैंने उनसे ये इलेक्शन के बारे में पूछा, तो उनका भी जो बेशतर सीनियर लोग थे, उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है डिसीजन मेकर्स पे, वो बढ़ता जाएगा। अभी तो सिर्फ पीटीआई अगर कर रही है या पीपल्स पार्टी अब शुरू हुई है कि वो भी इलेक्शन का मुतालबा करेगी, और उसके बाद दूसरी जमातें जो हैं वो भी प्रेशर बढ़ाएंगी, तो फिर ऐसे में डिसीजन मेकर्स क्या करेंगे? देखें, ये इमरान साहब, जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी जो है ना, वो कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। अगर ये इलेक्शन जल्दी होना है, तो ये तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं होना। बिल्कुल ठीक। इसमें असल चीज़ जो है वो ये है कि एक चीज़ जो है वो हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं उनको समझ आ रही है, लेकिन हमारे डिसीजन मेकर्स को वो बात समझ नहीं आ रही। हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं, वो बाहर से बैठ के जब आप चीज़ को देखते हैं ना, बाहर से बैठ के या आप ऊपर से बैठ के देखते हैं कि ये नीचे क्या हो रहा है, तो आपको एक वाज़ेह पिक्चर नज़र आती है। हमारे डिसीजन मेकर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और उनको वही नज़र आता है जो सिर्फ़ रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में जो हो रहा है ना, वो समझते हैं यही पाकिस्तान है। उनको वो नहीं नज़र आ रहा जो पाकिस्तान के आस-पास जो हो रहा है। अब ये जो बिजली के बिलों पे जो खौफनाक तहरीक चली है आज़ाद कश्मीर के गली और बाज़ारों में, वो तो मीडिया पे दिखाई नहीं दी। जो रावला कोर्ट से शुरू हुई और पलंदरी में इतना बड़ा जलसा निकला, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ-साथ, तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बगावत पे उतर आए हैं। तो अगर वहाँ के लोग बगावत पे उतर आए हैं, तो ये सूरत-ए-हाल जो है अगर पाकिस्तान तक पहुँच गई तो क्या होगा? तो जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं, उनको ये नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ना, इसमें इसके फेडरेशन को एक रखने की वाहिद ज़मानत इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर इलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। अदरवाइज़ उनका ये ख्याल है कि यहाँ पे अगर एनार्की फैल गई, इंस्टेबिलिटी फैल गई, तो उसका फ़ायदा एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उठाएँगी और
वो कोशिश ये करेंगे कि जो हालात अफगानिस्तान में हो गए हैं वो पाकिस्तान में हो जाए। तो जो वेस्टर्न आपके दोस्त हैं ना, जो बाहर के दोस्त हैं जी। आपके, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि यहाँ पे एनार्की ना फैले, इंस्टेबिलिटी ना फैले, और उसका वाहिद रास्ता जो है वो उनको नजर आ रहा है कि आइन के मुताबिक जल्दी इलेक्शन हो जाए। और इसीलिए इन्होंने जो IMF के साथ जो डील थी उसमें भी ये एक गैर एलानिया तौर पे उन्होंने ये एक शर्त शामिल करवाई थी कि आप इलेक्शन जल्दी कराएंगे। तो ये इलेक्शन से हमारे डिसीजन मेकर्स भागना चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में लेकिन हामिद फरवरी मीर से साहब, अब तो आगे नहीं भाग सकते। एक और नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि जनाब अगर इलेक्शन का कोई मुतालबा कर रहा है तो ये जो इस वक्त क्रैकडाउन हम देख रहे हैं कि स्मगलर्स के ऊपर, डॉलर माफिया के ऊपर, और ये जो चीज़ें चल रही हैं, इस पर भी बात हो रही है कि जी ये सब तो मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, पहली दफ़ा माफियाज के ऊपर हाथ पड़ा है, और ऐसे में अब आप फिर कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर सारा कुछ ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं आगे वाली हुकूमतें भी आके सही कर पाएंगी। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? ये नहीं, फिर जी नहीं, मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल नहीं मानता, इसलिए कि जो निगरान हुकूमत है उसका वाहिद काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन करवाना है। ये इलेक्शन करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो मुझे मुझे आप ये बताएं कि ये सारा जो काम है, चलें ये एक बात मान लेते हैं कि जी डॉलर जो है वो नीचे आया है। तो फैसल वाडा साहब जो हैं, उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये डॉलर स्टेट बैंक तो नीचे नहीं लेके आया। फैसल वाडा साहब, जिन्होंने कि बंदयाल साहब का जो आज का डिसीजन है उसकी भी प्रेडिक्शन की थी, और वो लोग बड़े खुश थे इस पे। लेकिन हामिद मीर साहब, आप ये कह तो रहे हैं कि इलेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी नैरेटिव है कि इलेक्शन इस वक्त सूट नहीं करता, क्योंकि अगर नवंबर में इलेक्शन हो गया या इवन जनवरी के एंड में, फरवरी के शुरू में भी इलेक्शन हो गया, तो इस बात का खदशा मौजूद है कि दोबारा PTI जीत सकती है। तो आप समझते हैं कि ये इस वजह से भी ताखीर हो रही है इलेक्शन में? देखें, मैं हूं एक सहाफ़ी, और मेरा रिकॉर्ड गवाह है कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो मेरे जैसे सहाफ़ी के खिलाफ ही होती है। तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो तो मेरे साथ जो उन्होंने किया वो आपको पता है। लेकिन मैं इस चीज़ से घबराता नहीं हूं कि जनाब अगर इलेक्शन हो गया तो वो जीत गए तो वो हुकूमत में आ जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ तो यही कुछ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी कर चुकी है, मेरे साथ यही कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कर चुकी है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तो फिर जो ज़ाती मेरा प्रॉब्लम है किसी पार्टी के साथ, या जो ज़ाती मेरा पसंद या नापसंद है, मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, उसका मुझे ख्याल नहीं करना चाहिए। मुझे कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कि अगर इलेक्शन टाइम पे होता है तो तहरीक इंसाफ जीतती है, मुस्लिम लीग नून जीतती है, कोई तीसरी पार्टी जीत जाती है, तो जीते। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर लोग फैसला करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये जो हमारे जो कुछ डिसीजन मेकर्स है ना, उन्होंने अपनी एक अना का मसला बनाया हुआ है कि जनाब अगर हमने जल्दी इलेक्शन करवा दिया तो कहीं तहरीक इंसाफ ना जीत जाए, और अगर वो जीत गई तो फिर क्या होगा। भाई पहले भी तो वो जीत के आए थे ना, या आप उनको लेके आए थे, तो आए थे ना, वो तो क्या कर लिया उन्होंने, केस बना लिए थे ना, पाबंदियां लगा दी थी मेरे जैसे बंदे पे, तो दोबारा लगा दे। लेकिन ये तो होगा ना कि पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलता रहेगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर हुकूमत खत्म होगी, फिर इलेक्शन होगा। तो एक प्रोसेस जो है वो अगर कंटिन्यू रहे तो उससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, मेच्योरिटी आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि अगर इलेक्शन हो गया और तहरीक इंसाफ जीत गई या मुस्लिम लीग नून जीत गई तो फिर इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और आप उसको डिले करते जाएंगे, इसका मतलब है आप कमजोर और बुज़दिल लोग हैं और आप हकीकत से भाग रहे हैं। आप अपने सियासी मुखालिफ का मुकाबला खुले मैदान में करें ना। अगर उनको वोट मिल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? आपको ये सोचना चाहिए कि आपको वोट क्यों नहीं मिल रहे। तो आप भाग रहे हैं, आप इदारों को और के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। इसलिए इस वजह से इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए कि एक पार्टी जीत जाएगी और मेरी पार्टी नहीं जीतेगी। इसका मतलब है कि चेयरमैन, फिर PTI आप का फ्यूचर क्या है हामिद मीर साहब? अब आप पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि बड़ा सख्ती होने वाली है वगैरह, लेकिन अब तो जेल में भी हैं, नाअहल भी हो चुके, अभी फर्दर कुछ बाकी है या कुछ आपको लगता है कि कहीं कहीं सेटलमेंट का भी इम्कान है? बहुत सारे लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा है। तो आपको लगता है कि कोई बातचीत उधर भी हो सकती है, कोई सेटलमेंट उधर भी हो सकती है? ये जो है ना, एक कबायली जंग है पाकिस्तान में, हमेशा ये कबायली जंग बन जाती है। आप देखें 2018 में नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था एक कबायली जंग है। तो ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। तो जो रवायत है वो हमारी यही है
कि जिस पार्टी को हुकूमत से निकाला जाता है वो फिर इलेक्शन में दोबारा वापस नहीं आती। हाँ, उससे अगले इलेक्शन में शायद वापस आ जाए। तो फिलहाल तो मुझे कोई फौरी तौर पे इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अगर उनकी पार्टी पर पाबंदी ना लगी और तहरीके इंसाफ का जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे अगर मौजूद रहा तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी। हमारे जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने अदालतों के जरिए इमरान खान को नाअहल करार दिलवा दिया और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा दी, बैलेट पेपर से बल्ला गायब कर दिया, तो फिर शायद इनके लिए कुछ आसानी हो जाएगी, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होगी। क्योंकि पब्लिक में जाए ना तो पब्लिक की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहां पे हालात जो हैं वो इन लोगों के लिए काफी मुझे मुश्किल नजर आते हैं। तो ये लोग ठीक है, ये सिक्योरिटी के बगैर पब्लिक में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी मर्जी का जो इलेक्शन है उसको मैनेज तो कर लेंगे फॉर वन टाइम ओनली। वो मुझे लगता है कि एक दफा के लिए ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन मीर साहब, अगर ये एक दफा के लिए मैनेज कर भी लें तो ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा? मैनेज करने के बाद भी क्या ये अपना पूरा टेन्योर गुजार सकेंगे? वाह 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 वाह, इमरान साहब क्या अच्छा सवाल किया है आपने। आपका सवाल सुन के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो सब कुछ आपको बता दूं जो इस वक्त मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपका भी बड़ा ख्याल है कि ये इलेक्शन जब भी कराएंगे, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। जिस तरह ये समझ रहे हैं ना कि वो जनाब नून लीग जो है वो स्वीप कर जाएगी और इधर भी जीत जाएगी और परवेज खटक साहब केपीके में जीत जाएंगे और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है वो भी बहुत से इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के पता नहीं क्या कर देगी। और अब तो इन्होंने सिंध में भी एक अलायंस बना दिया ना, JUI का, MQM का, GDA का। तो आप याद करें 2018 में भी ये सब कुछ हुआ था। इसके बावजूद इमरान खान साहब तमाम तर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद वो सिंपल मेजोरिटी नहीं हासिल कर सके थे। उसके बाद फिर जोर लगाया, हमारे जो खुफिया हाथ हैं उन्होंने जोर लगाया और पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आए और फिर पंजाब में हुकूमत बनी पहले और फिर मरकज में बनी। तो ये जो 2024 में इलेक्शन होगा इसमें भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी और उसके बाद जब इनकी ये अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी जिस तरह PTI की हुकूमत इंस्टॉल की गई थी 2018 में। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, आज आप कभी मेरा क्लिप इस्तेमाल करेंगे। ये जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, इस हुकूमत को लाने वालों के साथ इनकी वैसे ही लड़ाई होगी जैसे 2018 की हुकूमत और लाने वालों के दरमियान हुई थी। और वो लड़ाई जरा देर से हुई थी। उस लड़ाई का आगाज जो है वो 3-3.5 साल के बाद शुरू हुआ था। ये जो हुकूमत आएगी इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात है और वो वजूहात की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार ये जरूरी है कि पहले आप एक इलेक्शन मैनेज करें, उसमें रिगिंग करें, अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, फिर उसके बाद आप उससे लड़ना शुरू कर दें और कहें जी ये गद्दार थे जिनको हम लेके आए थे। आप ही लेके आए थे और वो गद्दार भी आप ही ने बना दिए। तो ये जिनको ला रहे हैं ना, जिनको लाना चाहते हैं, ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दो, जो भी जीतता है उसको जीतने दो। और मुझे पता है कि अगर तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिल गई और हुकूमत में आ गए तो उन्होंने करना वही है जो उन्होंने पहले किया था। लेकिन जो भी होगा वो एक यानी कि ये तो नहीं ना होगा कि जनाब वो धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया। तो वो लड़ाई उनके साथ जो होगी वो लड़ाई सियासी लड़ाई होगी। ये वाली लड़ाई नहीं होगी कि वो DGISI को ट्रांसफर कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी, वो एक बंदे को इधर से उधर पोस्ट कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी। इस पे लड़ाई नहीं होगी। इसलिए कोई फायदा नहीं होना। ये हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जो इलेक्शन को मैनेज करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन को, और जिनको वो लाना चाहते हैं, इन सब की लड़ाई होनी है लाने वालों के साथ। ये मेरी बात याद रखिएगा। बिल्कुल।